अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। बच्चों, आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस जाना था, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जानेंगे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को ये टॉपिक। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। आपकी हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, जो भी आपके ज़हनों के अंदर सवालात हैं, वो सारे के सारे उन सवालात के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तारीफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पुराने दौर के अंदर इसे फोर्स समझा जाता था। हालांकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं है, जैसे इसके साथ फोर्स लिखा हुआ है। इसे फोर्स क्यों समझा जाता था? क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको हवाला दे देता हूं। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बैटरी अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने डिस्कवर की, बैटरी बनाई, इन्वेंशन की उसकी, तो जब बैटरी को पंखों के साथ, बैटरी को किसी लाइट लैंप के साथ, बल्ब के साथ कनेक्ट किया जाता था, तो क्या होता था जी, वो लाइट अप हो जाता था, बल्ब रोशन हो जाता था, पंखा उससे, उस सेल या बैटरी से चलना शुरू कर देता था। तो लोगों का ख्याल है कि अंदर से कोई फोर्स आ रही है, जो फोर्स क्या कर रही है, जो फोर्स इन चीज़ों को ड्राइव कर रही है। कोई फैन, कोई पंखा लगा दीजिए, वो पंखा लगाते थे, पंखा मोशन करना शुरू कर देता था, बल्ब यहाँ वो लगाते थे तो वो रोशन हो जाता था। तो समझा जाता था कि अंदर से कोई चीज़ है जो फोर्स लगा रही है चार्जेस पे और चार्जेस निकल के बाहर आ रहे हैं। इसलिए उस फोर्स को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चार्जेस को मोटिवेट करने वाली फोर्स। हालांकि ये फोर्स नहीं है, ये इसका यूनिट भी पोटेंशियल डिफरेंस वाला यूनिट है, दैट इज वोल्ट। ये भी वोल्ट के अंदर होती है। तो फिर फर्क क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है, आइए डिटेल से जानते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स दूंगा, फिर इस टॉपिक के उसकी तरफ ले आऊंगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट बना के इसकी तरफ ले आऊंगा। जी बच्चों, ये देखिए, आपके पास दो टैंक हैं। एक टैंक वाटर से यहां तक, मुंह तक फिल्ड है, दूसरा टैंक थोड़ा कम फिल्ड है, उसके लेवल से कम है। मुझे बताइए क्या होगा जब हम इसे क्या करें, एक पाइप के साथ जोड़ दें तो क्या नतीजा निकलेगा? ऑफ कोर्स क्या होगा, टैंक वन के अंदर क्योंकि पानी का लेवल हाई है, ये पानी यहां से, वाटर यहां से रश करता हुआ, मूव करता हुआ इसके अंदर आना शुरू कर देगा। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, ये दोनों का लेवल बरकरार बराबर ना हो जाए। वाटर इस टैंक से क्या करेगा? मूव करेगा, क्योंकि इनको हमने कनेक्ट कर दिया है। ये क्योंकि हाई लेवल पे था, ये लो लेवल पे था, हाई पोटेंशियल पे था, लो पोटेंशियल पे था। इसका जिक्र मैंने प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी किया है, पोटेंशियल डिफरेंस वाले में भी ये सिलसिला होगा। लेकिन जैसे ही इनका लेवल बराबर हो गया तो क्या सिलसिला खत्म? क्या अब फर्दर वाटर की मूवमेंट, वाटर के मॉलिक्यूल यहां से यहां या इस तरफ से उस तरफ, टैंक वन से टैंक टू या टैंक टू से टैंक वन में जा सकते हैं? स्टॉप हो गया। यहां से वाटर फ्लो होके इसका लेवल बराबर करके, भाई दोनों तरफ पे वाटर का फ्लो स्टॉप हो गया। ना टैंक वन से टू आ सकता है अब, ना टू से वन जा सकता है, क्योंकि लेवल दोनों साइड्स का इक्वल हो गया, सेम हो गया वाटर का लेवल। अब फ्लो कहां से हो? इसी तरह से देखिए, मैंने एक टैंक के अंदर छोटे छोटे बॉल्स डाले हैं, उसका लेवल हाई है, दूसरे टैंक में थोड़े बॉल्स हैं, लेवल लो है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसे पाइप के साथ कनेक्ट करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? सारे बॉल्स इस तरफ भागते हुए इस टैंक में आना शुरू कर देंगे। और कब तक यह सिलसिला शुरू हो जारी रहेगा? कब तक यह सिलसिला जारी रहेगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ये सारे ऊपर वाले बॉल्स क्या करेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले जहाँ से भी ये बॉल्स किस तरफ आएंगे, इस वाली साइड पे, और ये बॉल्स कब तक आते रहेंगे? जब तक दोनों साइड्स का लेवल बराबर ना हो जाए। कुछ इस तरह से ये लेवल बराबर हो गया। बराबर होने के बाद काम स्टॉप हो गया ना। ये मोशन क्यों हुई? क्योंकि इसके और इसके दरमियान पोटेंशियल का क्या था? डिफरेंस था। पोटेंशियल का डिफरेंस था, वाटर लेवल का डिफरेंस था, बॉल्स के लेवल का डिफरेंस था। मोशन हुई, मूवमेंट हुई, यहां से यहां पहुंचे, लेकिन स्टॉप हो गया सिलसिला। लेकिन अगर आप ये सिलसिला कंटिन्यूस चाहते हो कि ये सिलसिला चलता रहे, वाटर हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो आता जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो क्या करती जाए, इसे भरती जाए, भरती जाए, भरती जाए। मतलब इस यहां से पानी निकलता है, निकल के फिर इसके में आके इसमें गिरता जाए, तभी ये सिलसिला चलता रहेगा ना, तभी ये सिलसिला मुमकिन है।
तभी यह सिलसिला मुमकिन है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है, वरना तो किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। लेवल बरकरार होने के बाद तब तो ज़रा पॉसिबल ही नहीं है। शायद स्क्रीन पे ना आ रहा हो तो ज़रा देखिए, यहाँ से पाइप का कनेक्शन किया जो जाके दोबारा टैंक 1 में पानी गिरा रहा हो और ये फिर सिलसिला चलता जाएगा सिलसिला, अदरवाइज ये सिलसिला स्टॉप हो जाएगा अगर आप ये ना करेंगे। तो इसका मतलब जब तक लेवल का डिफरेंस था, वाटर फ्लो करता हुआ टैंक 2 में आ रहा था, लेवल का डिफरेंस खत्म हुआ, लेवल का डिफरेंस खत्म हुआ, फ्लो खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। लेकिन अगर हम इसको किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दे, किसी ऐसे जरिए से कनेक्ट कर दे जो क्या करे, ये डिफरेंस हमेशा क्रिएट करता जाए, डिफरेंस क्रिएट करता जाए, पानी ऊपर गिरता जा रहा है, बहाव होता जा रहा है, बहाव होता जा रहा है। क्या ख्याल है? जैसा कि आपने देखा होगा, टैंकी के अंदर पानी मोटर भरती चली जाती है और नीचे हम इस्तेमाल करते चले जाते हैं, भरती जा रही है, इस्तेमाल करते जा रहे हैं, भरती जा रही है, इधर से इस्तेमाल होता जा रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस रह रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, पानी नल से आना, उस शावर से आना बंद हो जाएगा। यहां से अब गौर करिए, ऐसा ही कुछ सेल या बैटरी के सीन के अंदर है, सेल या बैटरी के अंदर। टॉपिक की तरफ आऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस और फिर ईएमएफ है, क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, कुछ ये जो चीजें कल के टॉपिक की लेक्चर की बातें हैं, पिछले लेक्चर की बातें हैं, तो सर वो क्यों रिपीट करें, क्योंकि इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। कई दफा लोग पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी होता है, वोल्टेज भी कहते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को इकट्ठा कर जाते हैं लोग, कह जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एक ही चीज है, दोनों के यूनिट जो सेम है लेकिन ये डिफरेंट चीजें हैं। कैसे डिफरेंस है देखिए जरा, जैसे ही मैंने एक सेल या बैटरी को किसके साथ कनेक्ट किया, एक लैंप के साथ, एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया, एक एनर्जी सेवर के साथ कनेक्ट किया, तो क्या हुआ ये कि जब मैंने इस बल्ब की एक तार इस वायर को किससे कनेक्ट किया, एक कंडक्टर है, इसके एक वायर को मैंने सेल के पॉजिटिव से एक साइड को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो क्या होना शुरू हो गया, पॉजिटिव चार्जेस निकले और निकल के ये चक्कर लगा के यहाँ आ गए। सिलसिला तो खत्म हो जाना चाहिए, सारे पॉजिटिव चार्जेस भागे, इस बल्ब में से गुजरे, रोशनी आई, आपको रोशनी महसूस हुई, लाइट आ रही है, फिर चार्जेस सारे भाग के यहाँ दाखिल हो गए। अब तो सारे चार्जेस को यहाँ स्टॉप हो जाना चाहिए ना। आप जानते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेल के अंदर सेपरेट होते हैं केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे जाते हैं केमिकल रिएक्शन, और वही तो बताने लगा कौन करता है, ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेट होना ये कौन सरंजाम देता है, वो क्या चीज़ है, आइए जानते हैं। पॉजिटिव चार्जेस मैं बता रहा हूँ, एक दफ़ा चक्कर लगा के आगे। अब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आगे इकट्ठे हो गए, हालांकि ये एक दूसरे को ट्रैक करते हैं, हालांकि ये एक दूसरे को ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस तो खत्म हो गया, जैसे यहाँ और यहाँ का डिफरेंस तो खत्म हो गया था, लेवल बरकरार हो गया था, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आके मिल गए, ये तो स्टॉप हो जाना चाहिए सिलसिला, करंट आना बंद हो जानी चाहिए, ये लाइट आनी बंद हो जानी चाहिए, ये रोशन होना बंद हो जाना चाहिए। लेकिन 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 जो सेल है, सेल के अंदर है केमिकल, वो केमिकल क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को दोबारा से कहां भेजेगा, उनकी अपनी पोजीशन पे, अपनी पोजीशन पे भेजेगा। किस जगह भेजेगा, इस टर्मिनल पे भेजेगा, इस टर्मिनल पे भेजेगा। इसका मतलब क्या है, इन्हें मोटिवेट करेगा, इन्हें मोटिवेट करेगा, इन्हें पुश करेगा, पुश करेगा, और पुश करने के लिए इन पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, चार्जेस पे वर्क करना पड़ेगा, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। इस सेल या बैटरी, ये सेल समझ लीजिए, बैटरी समझ लीजिए, कोई कंडक्टर समझ लीजिए, इसे इन चार्जेस को यहां लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। यहां से यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आगे थे, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आगे थे, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पानी आ गया था, बॉल्स आगे थे, बॉल्स ये चार्जेस आगे थे। अब क्यों जाए वहां पे, अब ये यहां और ये यहां कैसे जाए, ऐसे ही यहां पे ये चार्जेस अब आके मिल गए हैं, लेवल बरकरार हो गया, कैसे जाएं, ये सेल के अंदर मौजूद केमिकल, जो केमिकल है वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली कर रहा है, उस सेल का क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करके इन पॉजिटिव चार्जेस पे वर्क करेगा, चार्जेस पे वर्क करेगा, W वर्क करेगा, और इन चार्जेस को कहां पहुंचाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे अगेन पहुंचाएगा। और इस पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचने पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा क्रिएट हो जाएगा। देखिए, जब ये चार्जेस दोबारा से सेल को मैं अलग से ड्रॉ करता हूं फिर डिटेल से समझाने के लिए, पॉजिटिव चार्जेस जब यहां थे, नेगेटिव यहां थे, समझ लीजिए मौजूद हैं, जैसे कि वहां हाई लेवल पे था, लो पे था, कैसे हुआ वो अभी छोड़िए। तो क्या हुआ जी, पॉजिटिव, एक चक्कर लगवा लेते हैं इनका पहले, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस
हुआ कैसे था वो भी आपको पता चल रहा है साथ साथ। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे यहाँ और यहाँ पहले पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ और यहाँ पहले पोटेंशियल डिफरेंस था, क्रिएट किया था ना हमने खुद किया था, यहाँ भी खुद किया हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस था, पॉजिटिव चार्जेस सारे भाग के यहाँ पे आ गए। अब तो भाई यहाँ तो खलास, यहाँ तो खात्मा हो गया। अब तो ये हर आराम से बैठ जाने चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, इसके और इसके दरमियान डिफरेंस खत्म हो गया ना। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन बनाएगा, कौन ये पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा क्रिएट करेगा? ये सेल के अंदर मौजूद केमिकल। जैसा कि किसमें, बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन होता है जो क्या करता है, चार्जेस को, आयंस को दोबारा से इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड्स पे पहुंचाता है दोबारा से। इसी तरह से जो चार्जेस यहाँ पे आके बैठ गए थे, क्यों जाए वहाँ पे, क्यों जाए ये पानी, क्यों यहाँ से वहाँ और वहाँ से क्यों जाए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया है। क्यों जाए जी, क्योंकि इसके अंदर केमिकल है और केमिकल क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन करके इनके ऊपर क्या करेगा, एनर्जी देगा, वर्क मतलब एनर्जी दे के इन पे वर्क करेगा। किन पे वर्क करेगा, चार्जेस पे वर्क करेगा, और चार्जेस को दोबारा किस टर्मिनल पे पहुंचाएगा, भाई असल पोजीशन तुम्हारी ये है, सारे चार्जेस को दोबारा। अब बताइए जब सारे चार्जेस दोबारा यहाँ पहुंच जाएंगे तो सिलसिला पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, दोबारा ये भर गया कि नहीं भर गया, दोबारा ये भर गया कि नहीं भर गया। इसी तरह से ये चार्जेस को जो केमिकल अंदर मौजूद है, केमिकल रिएक्शन करके इनको एनर्जी देगा, केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी वर्क की शक्ल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे डेफिनेशन बताऊंगा। केमिकल एनर्जी इन पे वर्क करेगी और वर्क करके इन चार्जेस को, कूलम चार्जेस को दोबारा कहाँ पे पहुंचाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल पे, पॉजिटिव चार्जेस को। तो बताइए ज़रा, अब दोबारा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान सेल को अलहदा से फिर बना लेते हैं। अब दोबारा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अब जब डिफरेंस क्रिएट हो गया तो ऑटोमेटिकली, जब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फ्लो शुरू हो जाएगा। जब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो डिफरेंस खत्म करने के लिए मूव करते हैं। डिफरेंस जब क्रिएट हो गया तो चार्जेस फिर से भागते हुए उस बल्ब में से, और ये सिलसिला रिपीट होता जाएगा, कंटिन्यूसली चलता जाएगा, दोबारा से पॉजिटिव चार्जेस फिर भागते हुए जाएंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है सेल के अंदर, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स केमिकल के पास है, उस पाउडर के पास है, इलेक्ट्रोलाइट, बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के पास है, जो क्या करती है, सेल के अंदर मौजूद चार्जेस को सेपरेट करती है। और सेपरेट करती है जब वो चक्कर लगा के आते नीचे, फिर दोबारा वो पुश करती है, उनके ऊपर वर्क करती है, वर्क करके चार्जेस को सेपरेट करती है। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इनको सेपरेट करना भी, इकट्ठे नहीं बैठने देना, मौज मस्ती नहीं करनी। चलिए अपनी पोजीशन पे यहाँ पहुंचाएंगे। जब यहाँ पहुंचाएंगे तो दोबारा इन दो टर्मिनल्स के दरमियान क्या आ गया, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान क्या पैदा हो गया, पोटेंशियल का फर्क, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इसके और इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, इसके और इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा। और आप जानते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म करने के लिए चार्जेस हाई से लो की तरफ आएंगे और अपनी एनर्जी किसको देते आएंगे। यहाँ क्या पैदा होगी, लाइट पैदा होगी, यहाँ क्या पैदा होगी, साउंड पैदा होगी, यहाँ क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। इस तरह से ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ, अंदर मौजूद केमिकल एनर्जी, सेल के अंदर मौजूद केमिकल एनर्जी, उस बैटरी के अंदर मौजूद केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट की, उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चार्जेस का फ्लो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, क्योंकि हाई और लो क्रिएशन हो गई है, हाई और लो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया है। यहां से यहां तो आ नहीं सकते, ये चक्कर पूरा करके आएंगे। बात समझ आई। फिर क्या डिफरेंस है सादा लफ्जों में, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। ईएमएफ चार्जेस को लो से हाई लेके जाती है, चार्जेस को लो से हाई लेके जाती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। ईएमएफ सेल के अंदर चार्जेस को लो से हाई लेके जाती है, चार्जेस का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। डिफरेंस आएगा तो फ्लो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डिफरेंस आएगा तो फ्लो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंस आएगा तो फ्लो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सो ईएमएफ इंटरनल इनसाइड द सेल है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, चार्जेस पे वर्क करती है, वर्क करके लो से हाई लेके जाती है, और दोनों टर्मिनल्स के दरमियान क्या क्रिएट कर दिया, पोटेंशियल का डिफरेंस
डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस काज करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है। ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट है, ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वोल्टेज भी कहते हैं उसका यूनिट भी वोल्ट और ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट। तो आइए जरा आप डेफिनेशन को देख लेते हैं गौर से। इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी, ये वो एनर्जी है जो सेल या बैटरी सप्लाई करती है टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज से मुराद 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम ले ले, 1 कूलम चार्ज को व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट, जब वो कहां से मूव करता है, क्लोज सर्किट से मूव करता है, तो कौन इसे एनर्जी दे के भेजता है? जैसे घर के अंदर से आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर घर की बात करें, ये फादर हो गए, ये मदर हो गई, आपको एनर्जी दे के भेजते हैं, एनर्जी आपको दे के भेजते हैं। यही काम किसका है? ईएमएफ का, इनसाइड द सेल चार्जेस को एनर्जी दे के भेजना, एनर्जी दे के भेजना। नेक्स्ट सी एनर्जी कन्वर्टेड, इसकी अनदर डेफिनेशन क्या हो सकती है? द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम, ये ऐसी एनर्जी है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि किस से किस शक्ल में कन्वर्ट होती है? नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म, जब वो सेल के अंदर मौजूद थे तो नॉन इलेक्ट्रिक थे, आराम से बैठे हुए थे। नॉन इलेक्ट्रिक का मतलब भी लिखा है केमिकल से, थर्मल से या मैकेनिकल से। जब तक वो सेल के अंदर थे, बैटरी के अंदर थे, कंडक्टर के अंदर थे, तार के अंदर थे, किसी भी चीज के अंदर थे, तो वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म थी, इलेक्ट्रिकल तो नहीं थी। ये जितनी भी चीजें ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं, लेकिन अगर इन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी तो बाकी सारी तरह की एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल होगी। चीजें गर्म है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल मोशन हो रही है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन फ्लो करना शुरू कर दें, बहना शुरू कर दें, एनर्जी लेके आ रहे हो, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सेल या बैटरी में मौजूद नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो तो वो किसका काम है? वो है ईएमएफ का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आराम सुकून से बैठने नहीं देती, आराम सुकून से बैठे चार्जेस को, केमिकल की शक्ल में मौजूद चार्जेस को, थर्मल शक्ल में मौजूद चार्जेस को, मैकेनिकल मोशन करते चार्जेस को किस में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज passes through the बैटरी, जब 1 कूलम चार्ज बैटरी से पास करता है, बैटरी में से पास करता है, तो ये वो वर्क है जो कि 1 कूलम चार्ज को क्या करेगा? नॉन इलेक्ट्रिक से आके बैठ गया था ना सुकून से, यहाँ आके सेल, आप देखा होगा सेल के अंदर चार्ज आके नेगेटिव टर्मिनल पे बैठ गया था, तो ये नॉन इलेक्ट्रिक बन गया था। नॉन इलेक्ट्रिक को दोबारा इलेक्ट्रिकल बनाना, अंदर आके वो केमिकल शक्ल में बैठ गया था, थर्मल शक्ल में बैठ गया था, मैकेनिकल शक्ल में बैठ गया, उसको दोबारा इलेक्ट्रिक करना, मोटिवेट करना, निकलो बेटे काम के लिए, निकलो जाओ चक्कर लगा के आओ, दोबारा इसे ऊपर लेके जाना। ऊपर जब आएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है। ईएमएफ सेल के अंदर चार्जेस को मोटिवेट करती है, चार्जेस को एनर्जी देती है, और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई। ये है जी ईएमएफ का फार्मूला, एनर्जी ओवर चार्ज। वो एनर्जी जो किनको दी जाए? चार्जेस की दी जाए इनसाइड द सेल, और ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, और यूनिट निकालना हो जूल पर कूलम, इसी को वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट। अब ईएमएफ के सोर्सेज क्या क्या हैं? कहाँ कहाँ से ईएमएफ? बैटरी से हासिल की जाती है। जनरेटर्स ईएमएफ पैदा करते हैं, चार्जेस को मोटिवेट करते हैं, चार्जेस को लो से हाई पहुंचाते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो सके, ताकि वोल्टेज पैदा हो सके, वोल्टेज मीन पुश पैदा हो सके। थर्मोकपल्स हैं, ये हीट सेंसिटिव आपके पास अपरेटसेस होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, ये भी आपके पास ईएमएफ क्रिएशन करते हैं, चार्जेस को लो से हाई, चार्जेस को नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पड़े थे आराम सुकून से चार्जेस, उन्हें मोटिवेट करके लो से हाई लेके जाते हैं, और जब हाई से लो चले जाए, जब हाई से आप जानते हैं लो से हाई लेके जाते हैं, और आप जानते हैं जब चार्जेस लो से हाई चले जाएं तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे? हाई से लो आना शुरू हो जाएंगे। तो ये है जी किसका कॉन्सेप्ट? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? एब्रीवेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ की एब्रीवेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जी। और अगर किसी सेल के ऊपर 2 वोल्ट लिखा हो, उसकी ईएमएफ 2 वोल्ट लिखी हो, इसका मतलब क्या है? 2 वोल्ट लिखा हो, 3 वोल्ट लिखा, इसका मतलब जो चार्जेस है ना उसके अंदर, उस सेल या बैटरी के अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं उनको कितनी एनर्जी दी गई है? 2 जूल। 2 जूल एनर्जी कैरी कर रहे हैं, और चार्ज कितना है? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज 2 जूल एनर्जी कैरी कर रहा है। अगर कहीं पे
3 वोल्ट EMF लिखी है। 3 वोल्ट का मतलब है वो चार्जेस 3 जूल एनर्जी रखते हैं और चार्ज की मिकदार कितनी है 1 कूलम। और 1 कूलम तो अब जानते हैं ना 6.25 10 की पावर 26 पार्टिकल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पॉजिटिव चार्जेस की बात हो रही है तो प्रोटॉन्स। इतने चार्जेस को नाम दिया जाता है 1 कूलम। 1 कूलम चार्जेस 3 जूल अगर उनके ऊपर वर्क किया जा रहा हो अंदर बैटरी के तो हम कहेंगे उसकी EMF 3 वोल्ट है। अगर 1 कूलम चार्ज के ऊपर 2 जूल बैटरी अंदर वर्क करे और उन्हें लो से हाई पहुंचाए दैट मीन्स उसकी EMF 2 वोल्ट है। EMF वो चीज़ है जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करके रखती है और जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा चार्जेस सर्किट में फ्लो करते रहेंगे और जब तक आप सेल या बैटरी को यूज़ नहीं करते तो आराम से वो पड़ा है। EMF जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस उस तरह से क्रिएट नहीं कर रही और सेल ज़ाया नहीं हो रहा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएशन कब है जब हम उसे सर्किट के अंदर लगाते हैं, जब हम उसके साथ तारे कनेक्ट करते हैं। EMF मौजूद होती है, चार्जेस पे वर्क कंटिन्यूसली किया जा सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वो कब क्रिएट करती है जब हम उसे सर्किट में पुट करते हैं। जब रिमोट के अंदर लगाएंगे, घड़ी के अंदर लगाएंगे, खिलौने के अंदर लगाएंगे तब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, चार्जेस को लो से हाई पहुंचा देगी। मतलब केमिकल अंदर मौजूद है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अंदर मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कब बनाएगी जब हमें ज़रूरत होगी, वरना तो सेल पड़ा पड़ा ज़ाया हो जाएगा, तो कोई भी सेल नहीं बचेगा। ऐसे ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बड़ा कॉन्सेप्चुअल आपको बताया मैंने। पहले आपको एग्जाम्पल्स दी कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हाई से लो लेके आता है वाटर को। फिर बॉल्स की मिसाल दी। ऐसे ही बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस को हाई से लो लेके आता है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस से तो एक दफ़ा तो ले आएगा, इसको कंटिन्यूसली चाहते हो तो चार्जेस तो यहाँ आके बैठ जाएंगे। इनको दोबारा से यहाँ लेके आने वाला, लो से हाई लेके आने वाला सेल या बैटरी के अंदर तो सेल्स लेके आने वाला वो चीज़ का नाम है EMF, जो नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, केमिकल से थर्मल से मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है और पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुसलसल क्रिएट होता रहे तो पानी यहाँ से यहाँ हमेशा फ्लो करता रहेगा। जैसे अल्लाह ताला करते हैं, क्या करते हैं जी, वो पहाड़ों से पानी बहता हुआ कहाँ गिर रहा है, समुंदर में। तो क्या पहाड़ों का पानी खत्म नहीं होना चाहिए? नहीं, क्या होता है फिर दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। बादल आते हैं, समुद्र से पानी सक करते हैं, जाके फिर पहाड़ों पे बरसा देते हैं। सिलसिला चल रहा है, पहाड़ों से पानी ये जाके समुद्र में गिर रहा है, ये सिलसिला तो खत्म हो गया, फिर तो पानी यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ से फिर क्लाउड्स आते हैं, वो क्लाउड्स पानी सक करते हैं और ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ से आना पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ये दोबारा EMF इन्हें दोबारा, ये एक नेचुरल प्रोसेस बता रहा हूँ। बादल दोबारा से उसे इकट्ठा करके ये सिलसिला रिपीट हो रहा है और सदियों से हो रहा है और वादा है अल्लाह ताला का। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। हम मेजरमेंट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की और EMF की इंशाल्लाह से। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।